तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनिया, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो क्लास 11 वालों के लिए होगी। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जितने भी आपके वीडियो अपलोड होंगे जिस जिस चैप्टर के, वो सारे के सारे चैप्टर के आपको जो है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और उसके आंसर भी मिलेंगे। हर संडे को आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, हर संडे को। अब आइए देखते हैं। ये जो हेडिंग से है वो आपका पुष्प के भाग था, जो कि मैंने आपको छोड़ के रखा था, कि मैंने कहा था कि इसको अभी मत लिखिएगा। चलिए देखते हैं। पुष्प के भाग किसकी बात करेंगे? पुष्प के भाग यानी कि टाइप्स टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। अगर मैं पुष्प के भाग की बात करूं, किसकी बात करूं? पुष्प के भाग की, तो ये कई सारे भाग होते हैं, लेकिन हमको अभी केवल इसमें और दो ही भाग पढ़ने हैं। सबसे पहला जो भाग होगा वो कौन सा होगा? दलपुंज। कौन सा होगा? दलपुंज। वो भी कौन सा? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज को क्या बोलते हैं? आप देख रहे हैं कि बाह्य दल पुंज, ये जो हरा वाला है वो भी बनाया गया, इसको बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। अब अगर मैं बाह्य दल पुंज की बात करूं तो ये क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। बाह्य दल पुंज, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, ये हरे कलर का होता है। कैसे होता है? हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है सबसे बाहरी चक्र होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बाहरी चक्र होते हैं पुष्प के। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। इसके एक इकाई को बाह्य दल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक, जब पुष्प कली अवस्था में होता है, तो यहां से लिखूंगा, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये बात हो गया मेरे स्कूल। उसके बाद बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होता है। कैसा होता है ये? यह हरी पत्ती की तरह होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ये भी हो गया, इसका काम खत्म हुआ बाह्य दल का। ये रहा बाह्य दल जो मैंने बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाह्य दल जो होता है, ये दो टाइप्स होते हैं। बाह्य दल के दो टाइप्स होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? तो पहला जो होगा उसका नाम क्या होगा? उसको बोलेंगे संयुक्त बाह्य दली। संयुक्त बाह्य दली। दूसरे को क्या बोलेंगे? मुक्त बाह्य दली। मुक्त बाह्य दली। अब संयुक्त बाह्य दली को समझिएगा कि जिसमें जुड़े हुए बाह्य दल होते हैं। जिसमें जुड़े हुए बाह्य दल होते हैं।
एग्जाम्पल में कौन आएगा? कपास, जिसको हम काटन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? कॉटन, यानी कि कपास। उसके बाद धतूरा, उसके बाद बैगन, ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर मुक्त बाह्यदली की बात करेंगे तो यहां पर लिखोगे पृथक बाह्यदली से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें बाह्यदल क्या हो? अलग अलग हो, अलग अलग दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप लोग, सरसों और मूली। सरसों हो गया, मूली हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद बात करेंगे किसकी? दल की। बादल खत्म हो गया, दल की बात करेंगे। चलिए दल की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां हम लोग बात करेंगे किसकी? दल की। बादल का काम खत्म हुआ। अगला हेडिंग्स क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्लो? अगला हेडिंग्स जो आप लगाएंगे उसको लिखेंगे दलपुंज। क्या लिखेंगे? दलपुंज, कोरोला। दलपुंज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चीज तो ये रंगीन भाग होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन भाग होते हैं जो परागण की क्रिया में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, अगर रंग बिरंगा होंगे तो कीट भी आकर्षित होंगे, भावना भी आकर्षित होंगे। जैसे आप देखते हैं कि रंग बिरंगे जब लोग होते हैं, ठीक है, जब गर्ल्स होते हैं रंग बिरंगे, तो क्या होते हैं? उस पर जो क्या होते हैं, लड़के भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब उस पर बढ़िया बकायदा चमक वगैरह पड़ेगा, प्राइमर पुट्टी लगेगा, तभी ऐसा होता है। अब इसमें देखिएगा कि इसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एक भाग को दल यानी कि पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको वही चीज बताया। अच्छा, ये भी दो तरीके से होते हैं। ठीक है, कुछ संयुक्त होते हैं, कुछ क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, ये भी दो तरीके से होते हैं। अब वो दो तरीका कौन कौन सा होगा? सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो दो तरीका में वो आपका तरीका हो जाएगा संयुक्त दली। दूसरा क्या होगा? मुक्त दली, या फिर इसी को बोलते हैं पृथक दली। अब ये क्या होते हैं समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, संयुक्त दली और मुक्त दली क्या होता है। संयुक्त दली क्या होता है कि जिसके दल जुड़े हुए होंगे, यानी कि जिसके पंखुड़ियां
जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में कौन आएगा? एग्जाम्पल में कौन आएगा? तंबाकू, धतूरा। तंबाकू हो जाएगा और धतूरा हो जाएगा, बाकी ईटीसी लगा लेना। अब उसके बाद देखते हैं मुक्त दली में क्या होगा कि जिसके पंखुड़ियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जिसके पंखुड़ियां का मतलब क्या होगा? दल। जिसके पंखुड़ियां अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन आ जाएगा? गुलाब और मटर। कौन होगा? गुलबिया होगा और कौन होगा? मटरिया होगा। ठीक, ये रहा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर पुष्प दल विन्यास की। किसकी बात करेंगे? पुष्प दल विन्यास की। तो पुष्प दल विन्यास क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये समझ में आया होगा। पुष्प दल विन्यास, छोटा सा हेडिंग लगाएंगे आप, पुष्प दल विन्यास। क्या हेडिंग लगाएंगे? पुष्प दल विन्यास।